नमस्कार साथियों। राजस्थान से एक बड़ी खबर अभी बाहर आ रही है दोस्तों। राजस्थान के वर्तमान शिक्षा मंत्री डोटासरा जो है उनके दो पुत्रों को या कहा जाए तो अविनाश डोटासरा और अभिलाष डोटासरा को ईडी का समन भेजा गया है। ईडी द्वारा 7 नवंबर को अभिलाष आपका डोटासरा को और 8 नवंबर को अविनाश डोटासरा को बुलाया गया है और ऐसा पता चल रहा है कि अब 9 नवंबर को दोनों को एक साथ जो है दिल्ली में पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। दोस्तों, ये एक बड़ी कार्रवाई है जो राजस्थान सरकार के अंतर्गत या वर्तमान में राजस्थानी चुनाव के माहौल के अंतर्गत ईडी के द्वारा या एनफोर्समेंट डायरेक्टरी के द्वारा किया गया है। बता दें 26 अक्टूबर को आपका जो है 26 अक्टूबर 2023 को ईडी के द्वारा आपका जो है वर्तमान शिक्षा मंत्री डोटासरा जी के घर पर आपका जो है ईडी की रेड की गई थी और मामला जो है वो राजस्थान पेपर लीक मामला है और ऐसा आपका सूत्रों से पता चल रहा है कि अभी आपका जो है ईडी को जब उसने छापेमारी कार्रवाई की उस समय पर कुछ ऐसे सबूत, कुछ ऐसे तथ्य मिले हैं जिसके अनुसार पर इन दोनों बेटों को आपका जो है ईडी ने समन भेजा है। अब क्योंकि राजस्थान में चुनावी माहौल चल रहा है, चुनावी दंगल चल रहा है, आपको पता है वर्तमान में राजस्थान में ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आपका जो है रेड और छापेमारी कंटिन्यू चल रही है। इससे पहले आपका जो है आपके वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पुत्र वैभव गहलोत को भी आपका जो है ईडी का समन भेजा गया था फेमा के मामले में। वहीं आपका गोविंद सिंह डोटासरा आपके इनके घर पर आपका जो है आपका ईडी की आपकी क्या की गई, रेड की गई। वहीं आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जो है उदयलाल आंजना जो वर्तमान कॉर्पोरेट मंत्री हैं उनके घर भी आपका जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड की गई और उसी प्रक्रिया में, उसी कड़ी में ये अब आगे कार्रवाई की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि 9 नवंबर को दोनों को आपका जो है अविनाश और अभिलाष को संयुक्त रूप से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। विपक्ष का या कहा जाए तो वर्तमान में बीजेपी राजस्थान में विपक्ष के रूप में है, उनका कहना है कि भाई किसी तरह से इस मामले में सच सामने आना चाहिए। वहीं वर्तमान सत्ताधारी जो दल है कांग्रेस, उसका कहना है कि बीजेपी के द्वारा आपका जो है ईडी और आपका इनकम टैक्स या कहा जाए तो आपका इन सारी आपकी संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है क्योंकि चुनावी माहौल में इन सारे मामलों को उठाना कहीं ना कहीं राजनीतिक उद्देश्यों से प्रभावित है। अब आगे की जो जानकारी है वो आने वाले समय पर पता चलेगी। जुड़े रहिएगा द डिग्निटी से। नमस्कार।